दोस्तों, मैं भावना आपके अपने YouTube चैनल लॉगिन क्लास पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में विसर्ग संधि पढ़ाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं विसर्ग संधि। देखो, जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो जो विकार उत्पन्न होगा उस विकार से बनने वाली संधि को हम विसर्ग संधि कहते हैं। देखो, एक शब्द है निराहार। संधि विच्छेद क्या है? नि धन आहार, यानी पहले शब्द के अंत में क्या है? विसर्ग है ना। दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ क्या है? एक स्वर है। यानी एक विसर्ग का मेल जब स्वर से होता है तो विकार उत्पन्न होता है। उस विकार से बनने वाली संधि कौन सी होती? विसर्ग संधि। निराहार में कौन संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई है। अगला शब्द है मनोयोग। संधि विच्छेद क्या? मना धन योग। पहले शब्द के अंत में क्या है? विसर्ग। दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? या क्या है? एक व्यंजन। यानी एक विसर्ग का मेल जब एक व्यंजन से होता है तो विकार उत्पन्न होता है। उससे बनने वाली संधि को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। तो मनोयोग में कौन संधि हुई? विसर्ग संधि हो गई। देखो, विसर्ग संधि के कुछ नियम होते हैं। विसर्ग का ओ हो जाना है ना, विसर्ग का रा हो जाता है, विसर्ग का सा हो जाता, विसर्ग का सा हो जाता, विसर्ग का सा, विसर्ग का लोप हो जाता है, कभी कभी विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो एक एक करके हम नियम देखेंगे। पहला नियम है हमारा विसर्ग का ओ हो जाता। तो क्यों ओ हो जाता? उसके नियम है। देखो, विसर्ग से पहले आ और बाद में आओ तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाता है। अगला नियम है जब विसर्ग से पहले आओ और बाद में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, जैसे का वर्ग का गा घा या, चा वर्ग का जा झा या, टा वर्ग का डा ढा ड़ा, ता वर्ग का दा धा ना, पा वर्ग का वा भा मा हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अगला नियम है जब विसर्ग से पहले आ और बाद में या, रा, ला, व, हा वर्ण तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अब हम कैसे पहचानेंगे कौन से शब्द में विसर्ग का ओ संबंधी नियम लगेगा? तो हम उसकी कुछ ट्रिक समझ लेते हैं। शब्द देख के पहचान जाएंगे कौन से शब्द में विसर्ग संधि का ओ वाला नियम लगेगा। देखो, जिस शब्द के बीच में हमें ओ की मात्रा दिखाई दे और बाद में आ स्वर या, गा घा या जा झा या डा ढा अड़ा या दा धा ना या बा भा मा या रा ला वा हो तो उस शब्द में हम पहचान जाएंगे कौन सा नियम लगेगा? विसर्ग का ओ संबंधी नियम लगेगा। अब ऐसे शब्दों का संधि विच्छेद करते समय पहले शब्द के अंतिम वर्ण में हम ओ की जगह क्या कर देंगे? विसर्ग लगा देंगे। यानी ओ होगा उसकी जगह क्या कर देंगे? विसर्ग कर देंगे। अब कुछ अपवाद भी हैं। जब शब्द के बीच में पुनर या अंतर शब्द हों, जब शब्द में, तो पुनर में रा की जगह विसर्ग कर देंगे और अंतर में रा की जगह विसर्ग कर देंगे। अब एक डाउट आता है कि गुण संधि में भी बीच में ओ की मात्रा होती है, तो हम कैसे पहचानें कौन से शब्द में गुण संधि होगी, कौन से शब्द में विसर्ग संधि होगी? तो देखो, गुण संधि में ओ की मात्रा तो होती, लेकिन गुण संधि में जब संधि विच्छेद करते समय पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ और दूसरे शब्द के पहले वर्ण ऊ का मेल होता है। यानी ओ बन कैसे रहा है? आ के बाद अगर ऊ आए तो ओ हो जाता है। लेकिन विसर्ग संधि में क्या है? विसर्ग संधि में अलग है। विसर्ग संधि में ऐसा नहीं होगा। विसर्ग संधि के शब्द में ओ की मात्रा तो होगी, परंतु जब संधि विच्छेद करते समय जो दूसरा शब्द होगा, यानी संधि विच्छेद करते दो शब्द हो जाते हैं, तो दूसरा शब्द जो होगा वो दूसरा शब्द जो होगा वो ऊ से प्रारंभ नहीं होगा। यही पहचान है। संधि विच्छेद हमें बता देगा कि कौन से शब्द में विसर्ग संधि, कौन शब्द में गुण संधि है ना। उदाहरण से समझते हैं। देखो, शब्द है मनोनुकूल, है ना। तो मनोनुकूल है ना, संधि चलिए मन धन अनुकूल, दो शब्द छुपे हुए, मन धन अनुकूल, है ना। तो अब यहाँ आ तो है ही, है ना। अब कैसे पहचाने कि इसमें विसर्ग संधि है? तो आ के बाद दूसरा शब्द क्या है? अनुकूल आया, ऊ नहीं आया। अगर ये ऊ हो जाता, है ना,
तो ये गुण संधि हो जाती है, लेकिन ऊ तो है नहीं है, तो फिर ये विसर्ग संधि होगी। तो यहाँ बताया था ओ की मात्रा हो, वहाँ पहले शब्द के अंत में ओ की मात्रा जगह क्या कर देंगे, विसर्ग कर देंगे, तो विसर्ग कर दिया। अब बताया था विसर्ग के बाद अगर आ आए तो विसर्ग का क्या हो जाता, ओ हो जाता, इसीलिए ओ हो रहा था मनोनुकूल में। अगला शब्द यशो अभिलाषा है ना, तो यहाँ भी ओ की मात्रा लगी है, लेकिन आ है इसीलिए बाद में आए, इसीलिए गुण संधि नहीं होगी इसमें, है ना। तो ओ की जगह क्या कर देंगे, विसर्ग कर देंगे। यशा धन अभिलाषा, आए इसीलिए दूसरा शब्द आ से प्रारंभ, इसीलिए गुण संधि नहीं होगी। विसर्ग का ओ क्यों हो रहा था, क्योंकि आ के बाद क्या आ रहा था, आ रहा था, इसीलिए विसर्ग का ओ जा रहा था। अगला शब्द है अधोगति, है ना। ओ की मात्रा के बाद क्या है, गा है, ऊ तो है नहीं और ना ही दूसरा शब्द ऊ से बनेगा, है ना। तो ओ की मात्रा जब क्या कर देंगे, विसर्ग लगा दिया, यानी आधा पर ओ की, धा पर ओ की मात्रा लगी, तो ओ की मात्रा जगह क्या कर देंगे, विसर्ग कर देंगे। विसर्ग के बाद गा आ रहा, यानी कि का वर का तीसरा वर्ण आ रहा, इसीलिए विसर्ग क्या हो रहा था, ओ हो जा रहा था। अगला शब्द है पयोधन, है ना। ओ की मात्रा है ना, ओ की मात्रा के लिए क्या कर देंगे, विसर्ग कर देंगे, यानी आ के बाद क्या आ रहा था, धा आ रहा था, है ना, चौथा वर्ण आ रहा था, है ना, तावर का, है ना। तो इसीलिए विसर्ग का क्या हो गया, ओ हो गया, है ना। हम पहचान लें गुण संधि में दूसरा शब्द जो होगा वो ऊ से प्रारंभ होगा, लेकिन विसर्ग संधि में ऐसा नहीं होगा, है ना। अगला शब्द है तपोबल, ओ की मात्रा है ना, दूसरा शब्द बा से प्रारंभ है, तो गुण संधि तो होगी नहीं, तो ओ की मात्रा जो क्या कर देंगे, तप्पा, विसर्ग कर देंगे, है ना। और आ के बाद क्या आ रहा, बा आ रहा, यानी कि तीसरा वर्ण आ रहा पा वर्ग का, इसीलिए विसर्ग क्या हो रहा था, ओ हो जा रहा था, यानी विसर्ग ओ में बदल जा रहा था। अगला शब्द है तपोभूमि, ओ की मात्रा जो विसर्ग कर देंगे, आ के बाद क्या आ रहा था, भा आ रहा था, चौथा वर्ण, है ना, पा वर्ग का, इसीलिए विसर्ग ओ हो जा रहा था। अगला शब्द है मनोयोग, है ना। तो संधि विच्छेद किया, मना धन योग, यानी विसर्ग का वो ओ की मात्रा की जगह क्या कर दे, विसर्ग कर दिया, यानी आ से के बाद क्या आ रहा है, या एक अंतस्थ व्यंजन आ रहा था, इसीलिए विसर्ग क्या हो रहा था, ओ हो जा रहा था, है ना। गुण संधि में यही पहचान है कि जो दूसरा शब्द होगा वो ऊ से प्रारंभ होगा, तभी आ और ऊ मिलके ओ की मात्रा बनेंगी, लेकिन विसर्ग संधि में ऐसा नहीं होगा। संधि विच्छेद करते समय में पहचान हो जाएगी कौन सी विसर्ग संधि, कौन सी गुण संधि है ना। अगला शब्द है मनोरथ, ओ की मात्रा लगी है, संधि चाहिए, मना धन रथ, दो शब्द छुपे हुए, पहले शब्द के अंत में आ है और दूसरा शब्द का प्रारंभ रा से हो रहा, ऊ से नहीं हो रहा, तो गुण संधि तो होगी नहीं, तो विसर्ग संधि होगी। तो ओ की मात्रा जगह क्या कर देंगे, विसर्ग लगा देंगे पहले शब्द के अंत में, और आ के बाद रा आ रहा, एक अंतस्थ व्यंजन, इसीलिए विसर्ग क्या हो रहा था, ओ हो जा रहा था। अगला शब्द है वयोवृद्ध, है ना। ओ की मात्रा जगह क्या कर देंगे, विसर्ग लगा दिया, है ना। आ के बाद क्या रहता, वाह बताया था, आ के बाद अगर वाह है अंतस्थ व्यंजन तो विसर्ग क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अगला शब्द है मनोहर, है ना। ये भी ध्यान रखना है दूसरा शब्द जो है वो ऊ से प्रारंभ नहीं हो रहा, अगर ऊ से प्रारंभ होता तो गुण संधि हो जाती, है ना। मनोहर, है ना, ओ की मात्रा संधि से क्या, मना धन हर, है ना। तो ओ की मात्रा जो क्या कर दिया, विसर्ग कर दिया, आ के बाद क्या हो रहा था, हा उस व्यंजन आ रहा था, इसीलिए विसर्ग क्या हो रहा था, ओ हो जा रहा था। अब बताया था, अब बात अगर किसी शब्द में पुनर या अंतर शब्द दिखाई दे तो उस रा की जगह क्या कर देंगे, है ना, विसर्ग कर देंगे संधि विच्छेद करते समय। तो रा की जगह क्या कर दिया, विसर्ग कर दिया, पुनः धन जन्म कर दिया, है ना। अगर विसर्ग के बाद जा रहा, है ना, तो इसीलिए जो विसर्ग है वो रा हो रहा था। अंतर्धान में, है ना, रा की जगह क्या कर दिया, विसर्ग लगा दिया, और धान दूसरा शब्द है, यानी विसर्ग के बाद रा हो गया।
अब है दूसरा नियम, विसर्ग का रा हो जाता है। अब क्यों रा हो जाता है, उसके नियम देखो। विसर्ग के पहले आ के अतिरिक्त, यानी आ छोड़ दो, उसके अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हों और उसके बाद स्वर आ उ, यानी आ उ और उ आए तो विसर्ग का रा हो जाता है। यानी आ के बाद आ छोड़ दो, अगर ई उ ए आए ओ के बाद अगर आ उ स्वर आए तो विसर्ग का रा हो जाएगा। और विसर्ग के पहले आ को छोड़कर ई उ, मतलब आ को छोड़कर ई उ ए आए ओ आए और बाद में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग, यानी का वर्ग का गा घा या, चा वर्ग का जा झा या, टा वर्ग का डा धा ना, पा वर्ग का वा भा मा, कोई वर्ग हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। अगला नियम, विसर्ग के पहले आ को छोड़कर अन्य स्वर ई उ ए आए ओ आए और बाद में क्या है या, रा, ला, वा आए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। अब हम कैसे पहचानेंगे कौन से शब्द में विसर्ग का रा संबंधी संधि का नियम होगा, तो हम उसकी कुछ ट्रिक समझ लेते हैं। देखो, जब शब्द के बीच में हमें निर या दुर उपसर्ग दिखाई दे, जब शब्द के बीच में या प्रारंभ में, है ना, जब शब्द के बीच में या प्रारंभ में निर या दुर उपसर्ग दिखाई दें तो उसमें विसर्ग संधि का रा संबंधी नियम होगा। यानी निर उपसर्ग दुर उपसर्ग हो तो विसर्ग का रा संबंधी नियम होगा उस शब्द में संधि का। और ऐसे शब्दों का संधि विच्छेद करते समय जो शब्द के अंतिम वर्ण, पहले शब्द की जो अंतिम वर्ण होगा निर और दुर में, रा की जगह क्या कर देंगे, विसर्ग लगा देंगे। रा हटा देंगे, नी के बाद विसर्ग, दू के बाद विसर्ग लगा देंगे। जब शब्द में किसी वर्ण के ऊपर रा चढ़ा होता है तो उस शब्द में विसर्ग संधि का रा संबंधी नियम होगा। यानी कि जैसे जिस शब्द में हमें ऊपर रा चढ़ा हुआ दिखाई दे या निर्दुर उपसर्ग लगे हुए दिखाई दे, है ना, तो उस शब्द में विसर्ग का रा संबंधी संधि का नियम होगा। और संधि विच्छेद करते समय चढ़े रा की जगह क्या कर देंगे, पहले शब्द के अंत में जो वर्ण होगा उसकी जगह विसर्ग लगा देंगे। उदाहरण से समझते हैं। शब्द निराशा, उपसर्ग इसमें कौन सा लगा, निर, समझ गए कौन से संधि का नियम लगेगा, विसर्ग का रा संबंधी संधि का नियम। तो बताया था रा की जगह क्या कर देना है, विसर्ग कर देना, तो नी और रा की जगह हमने विसर्ग कर दिया। और बताया था आ के अतिरिक्त ई के बाद क्या है, कोई स्वर आया, इसीलिए क्या हो रहा था, विसर्ग रा हो जा रहा था। अगला शब्द है दुरुपयोग, दुरुपसर्ग है ना, तो रा हटा देंगे, दू कर दिया। अब ऊ, आ के अतिरिक्त स्वर है, ऊ है, ऊ के बाद ऊ स्वर आ रहा है, इसीलिए विसर्ग क्या हो रहा था, रा हो जा रहा था। यानी कि रा हो क्यों रहा था, वो ऊ के बाद ऊ आया इसीलिए रा हो रहा था, है ना। अगला शब्द है दुरु, इसमें भी दो उपसर्ग है ना, तो रा की जगह क्या कर देंगे, दू कर देंगे, यानी कि रा हटा देंगे, ऊ, है ना, यानी ऊ के बाद ऊ आ रहा है इसीलिए विसर्ग क्या हो रहा था, रा हो रहा था। यानी कि आ के अतिरिक्त, आ को छोड़कर कोई दूसरे स्वर के बाद आ ऊ आ जाए तो वहाँ क्या हो, विसर्ग का रा हो जाता है। अगला शब्द है निर्जन, निर्जन में क्या है, निरुपसर्ग, है ना, तो रा की जगह क्या कर देंगे, नी, रा की जगह क्या कर देंगे, उपसर्ग लगा देंगे, है ना। ई के बाद क्या आ रहा है, जा क्या है, का वर्ग का तीसरा वर्ण, इसीलिए विसर्ग क्या हो रहा था, रा हो जा रहा था। यानी कि हम उपसर्ग से पहचान लेंगे, है ना, शब्द से पहचान लेंगे कौन सी संधि का नियम लगेगा। दुर्जन में रा की जगह विसर्ग लगा दिया, है ना, ऊ के बाद क्या आ रहा है, जा तीसरा वर्ण है इसीलिए विसर्ग रा हो रहा था। अगला शब्द है निर्धन, है ना, रा की जगह क्या कर दिया, विसर्ग लगा दिया, ई के बाद क्या आ रहा था,
धा आ रहा था, है नी, चौथा वर्ड आ रहा था तावर का, इसीलिए विसर्ग क्या हो रहा था, रा हो जा रहा था, है ना। अगला शब्द है दुर्बल, है ना। तो रा दुर् उपसर्ग लगा हुआ है, रा की जगह क्या कर दिया, विसर्ग कर दिया। ऊ के बाद क्या आ रहा था, बा क्या है, पावर का तीसरा वर्ड, इसीलिए विसर्ग क्या हो रहा था, रा हो रहा था, है ना। निर्धारण शब्द है अगला शब्द, निर्धारण निरुपसर्ग है, विसर्ग की जगह रा की जगह क्या कर देंगे, विसर्ग लगा देंगे, है ना। ई के बाद क्या रहता, धा आ रहा था, चौथा वर्ड आ रहा था, इसीलिए विसर्ग रा हो रहा था। यानी विसर्ग रा क्यों हो रहा था, क्योंकि ई के बाद क्या रहा था, आ को छोड़कर कोई स्वर आया, यानी ई स्वर आया, उसके बाद क्या है, धा आया, चौथा वर्ड आया तावर का, इसीलिए विसर्ग क्या हो रहा था, रा हो रहा था। और शब्द से हम पहचान गए कि निर्धारण में निरुपसर्ग है, तो उसमें नियम कौन सा लगेगा, रा संबंधी विसर्ग संधि का नियम है। अगला शब्द है बहिर्मुख, बताया था किसी शब्द के ऊपर रा चढ़ा हो तो उसमें भी विसर्ग का रा संबंधी नियम होगा, है ना। तो रा चढ़ा हुआ है तो पहले शब्द के अंत में क्या कर देंगे, रा की जगह विसर्ग लगा देंगे, लगा दिया, है ना। और ई के बाद क्या रहा है, इसीलिए पांचवा बड़ा है, इसीलिए विसर्ग क्या हो रहा था, रा हो रहा था, है ना। अगला शब्द है आयुर्वेद, रा चढ़ा हुआ है, रा की जगह क्या कर देंगे, पहले शब्द के अंत विसर्ग लगा देंगे। ऊ के बाद क्या रहता, एक अंतस्थ व्यंजन वा आ रहा था, इसीलिए विसर्ग क्या हो रहा था, रा हो जा रहा था। अगला शब्द है आशीर्वाद, रा चढ़ा हुआ है, रा चढ़ा हुआ हो वहां पहले शब्द के अंत विसर्ग लगा देंगे, रा हटा देंगे, है ना। तो रा हटा दिया, विसर्ग लगा दिया, है ना। ई के बाद क्या रहता, अंतस्थ व्यंजन, इसीलिए विसर्ग रा में बदल रहा था। अब है विसर्ग का सा हो जाना, है ना। तो विसर्ग का सा क्यों हो जाता, देखो विसर्ग से पहले कोई स्वर, यानी आ ई उ ए आए ओ आए, और बाद में क्या है, चा छा सा, यानी चा और छा सा है, तो वो वर्ड विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा हो जाता। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से शब्द में विसर्ग का सा संबंधी संधि का नियम होगा, तो उसकी हम कुछ ट्रिक समझ लेते हैं। देखो जिस शब्द में निस या दुस उपसर्ग दिखाई दें, यानी कि जिस शब्द में निस और दुस उपसर्ग दिखाई दें, उसमें हम समझ जाएंगे कि विसर्ग का सा संबंधी संधि का नियम होगा, है ना। अब ऐसे शब्दों का हम संधि विच्छेद करेंगे, तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण में निस और दुस में, निस दुस उपसर्ग में सा की जगह क्या कर देंगे, विसर्ग लगा देंगे, यानी सा हटा देंगे, विसर्ग लगा देंगे। और ऐसे शब्दों में कौन सा नियम होगा, विसर्ग का सा संबंधी नियम होगा। उदाहरण से समझते हैं, शब्द है हमारा निश्चिंत, है ना। तो निस उपसर्ग है, तो संधि छेद करते समय क्या करेंगे, सा हटा देंगे, पहले शब्द के अंत विसर्ग लगा दिया, है ना। और बताया था ई के बाद क्या है, चा आया, पहला वर्ड आया, इसीलिए क्या हो गया, विसर्ग सा हो गया, है। अगला है निश्चल, निस उपसर्ग आया, हमने सा हटा दिया, पहले शब्द के अंत विसर्ग लगा दिया, छा आया, इसीलिए ई के बाद क्या है, छा आया, इसीलिए विसर्ग जो है वो सा हो रहा था। अगला है दुश्चरित, दुस उपसर्ग है, सा हटा दिया संधि छेद करते समय, पहले शब्द के अंत विसर्ग लगा दिया, चा आ रहा था ऊ के बाद, इसीलिए विसर्ग सा हो रहा था। अब विसर्ग का सा षटकोण हो जाता है ना। तो क्यों हो जाता, देखो विसर्ग के पहले ई उ, यानी विसर्ग से पहले ई उ, और बाद में क्या हो, का खा टा ठा पा फा कोई वर्ण आए, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा षटकोण हो जाएगा। अब हम कैसे पहचानें कि विसर्ग में कौन से शब्द में सा षटकोण संबंधी नियम संधि का लगेगा, तो उसकी कुछ ट्रिक समझ लेते हैं। देखो जिस शब्द के बीच में हमें आधा सा लगा होता है, आधा सा हो, तो उसमें संधि का विसर्ग का सा षटकोण संबंधी नियम लगेगा। अब ऐसे शब्दों का संधि विच्छेद करते समय पहले शब्द के अंतिम वर्ण में क्या करेंगे, सा की जगह, सा षटकोण की जगह क्या कर देंगे, विसर्ग लगा देंगे, यानी कि सा षटकोण हटा देंगे, विसर्ग लगा देंगे,
है ना। और पहचानेंगे कैसे, क्योंकि बीच में क्या होगा, आधा सा होगा, सा षटकोण होगा। तो उदाहरण से समझते हैं। देखो शब्द है निष्कपट, बीच में क्या लगा, आधा सा, आधा सा लगा हुआ है। समझ गए। नियम कौन सा लगेगा, सा षटकोण संबंधी विसर्ग का नियम, संधि का, है ना। तो सा षटकोण हटा देना पहले शब्द के अंत में, और क्या लगा देना, विसर्ग लगा देना, लगा दिया, है ना। क्योंकि निस निस लगाया था, षटकोण आया था, सा षटकोण हटा दिया, विसर्ग लगा दिया पहले शब्द के अंत में। और दूसरा शब्द हो गया कपट, यानी ई के बाद क्या रहा, का आ रहा, इसीलिए विसर्ग क्या हो रहा था, सा षटकोण हो जा रहा था। अगला शब्द है धनुष्टंकार, है ना। तो आधा सा षटकोण आया, हमने हटा दिया, पहले शब्द के अंत में क्या लगा दिया, विसर्ग लगा दिया। ऊ के बाद क्या आ रहा था, टा आ रहा था, इसीलिए विसर्ग क्या हो रहा था, सा षटकोण हो रहा था, है ना। अगला शब्द है निष्ठुर, बीच में आधा षटकोण आए, समझ जाएंगे आधा सा देख करके कि कौन सा नियम लगेगा, विसर्ग का सा षटकोण संबंधी नियम लगेगा। तो सा षटकोण हटा दिया, संधि छेद करते हैं, पहले शब्द के अंत विसर्ग लगा दिया, ई के बाद क्या रहा, इसीलिए विसर्ग क्या होता, सा षटकोण हो रहा था। अगला शब्द है चतुष्पद, बीच में सा षटकोण आया, आधा हटा दिया, पहले शब्द के अंत विसर्ग लगा दिया, ऊ के बाद क्या रहता, पा आ रहा था, इसीलिए विसर्ग क्या हो रहा था, सा हो जा रहा था। अगला शब्द है निष्फल, सा षटकोण आया, संधि विच्छेद करते समय क्या करेंगे, षटकोण हटा दिया, पहले शब्द के अंत विसर्ग लगा दिया, ई के बाद क्या रहता, फा आ रहा था, इसीलिए विसर्ग क्या हो रहा था, सा हो रहा था। अब है विसर्ग का सा सपेरा हो जाता है, यानी विसर्ग का सा संबंधी नियम। तो देखो विसर्ग के पहले कोई स्वर आ ई उ के बाद कौन सा वर्ड है, ता था सा वर्ड है, यानी आ ई उ ए ओ के अतिरिक्त ता था और सा वर्ड है, तो विसर्ग क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। दूसरा नियम, विसर्ग के पहले कोई स्वर आ ई उ ए आए ओ के बाद क्या है, का खा टा ठा पा फा आए, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से शब्द में विसर्ग का सा संबंधी यानी सा सपेरा संबंधी वाला नियम लगेगा। तो हम जिस शब्द के बीच में हमें आधा सा दिखाई दे, उसमें हम पहचान जाएंगे विसर्ग का सा संबंधी संधि का नियम होगा, यानी वो विसर्ग की सा संबंधी संधि वाला नियम होगा, उसमें लगेगा, है ना। और वो शब्द क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि का हो जाएगा, है ना। और ऐसे शब्दों का संधि विच्छेद करते समय पहले शब्द के अंतिम वर्ण के बाद क्या करेंगे, जहां आधा सा होगा उसकी जगह क्या कर देंगे, विसर्ग लगा देंगे। देखो शब्द है नमस्ते, बीच में क्या है, आधा सा, समझ जाएंगे क्या है, विसर्ग का सा संबंधी संधि का नियम लगेगा। तो बताया था संधि विच्छेद करते समय क्या करना है, आधे सा को हटा देना और पहले शब्द के अंत में क्या लगा देना, विसर्ग लगा देना, है ना। और आ के बाद क्या रहा, ता आ रहा, इसीलिए विसर्ग क्या हो रहा था, सा हो जा रहा था। अगला शब्द है निस्तेज, आधा सा आया, संधि छेद करते समय हटा दिया आधा सा, पहले शब्द के अंत में विसर्ग लगा दिया, ई के बाद क्या आ रहा था, ता आ रहा था, इसीलिए विसर्ग क्या हो रहा था, सा हो रहा था, है ना। दुस्तर, है ना, आधा सा आया, हटा दिया, पहले शब्द के अंदर विसर्ग लगा दिया, अब विसर्ग से पहले ऊ और उसके बाद में ता आ रहा है, इसीलिए विसर्ग क्या हो रहा था, सा हो जा रहा था। अगला शब्द निसंदेह, आधा सा आया, हटा दिया, विसर्ग पहले शब्द के अंत में विसर्ग लगा दिया, ई विसर्ग से पहले ई स्वर है, उसके बाद सा आ रहा है, इसीलिए विसर्ग क्या हो रहा था, सा हो जा रहा था। अगला शब्द है दुस्साहस, है ना। तो आधा सा है, हटा दिया, पहले शब्द के अंत में विसर्ग लगा दिया, है ना। विसर्ग से पहले ऊ स्वर है, उसके बाद क्या हो रहा था, सा आ रहा था, इसीलिए विसर्ग क्या हो रहा था, सा हो रहा था, है ना। अगला शब्द है पुरस्कार, आधा सा है, हटा देंगे आधे सा को, है ना, और पहले शब्द के अंत में क्या लगा दिया, विसर्ग लगा दिया। अब विसर्ग से पहले आ आया और आ के बाद क्या आ रहा, का आ रहा, इसीलिए विसर्ग किस क्या हो रहा था, आधा सा बन रहा था। अगला शब्द है नमस्कार, है ना, आधा सा आया, हटा देंगे,
पहले शब्द के अंत में क्या लगा दें, विसर्ग लगा दें। अब विसर्ग से पहले आ आए और उसके बाद क्या आए, का आए, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, सा हो जाता है। अगला शब्द है भूस्खलन, आधा सा है हटा देंगे, पहले शब्द के अंत में क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे। अब विसर्ग से पहले क्या आ रहा, ऊ आ रहा है ना, और ऊ के बाद क्या आ रहा, खा, इसीलिए विसर्ग क्या हो रहा था, सा हो रहा है। विसर्ग सा क्यों हो रहा, विसर्ग से पहले ऊ सो रहा है और उसके बाद खाया, इसीलिए विसर्ग क्या हो रहा था, सा हो रहा था। लेकिन हम पहचाने कैसे कि सा संबंधी नियम होगा ऐसे शब्दों में, आधा सा देख के समझ जाएंगे विसर्ग का सा संबंधी नियम लगेगा। और पहले शब्द के अंत में विसर्ग लगा देंगे ऐसे शब्दों में संधि छेद करते समय, है ना। अगला शब्द है भास्पति, आधा सा है हटा देंगे, पहले शब्द के अंत विसर्ग लगा दिया। अब विसर्ग से पहले आ स्वर आया, बाद में क्या है, पा आया, इसीलिए विसर्ग क्या हो रहा था, सा हो रहा था। अगला है वाचस्पति, आधा सा है हटा दिया संधि छेद करते समय, है ना, वाचा, है ना। अब विसर्ग से पहले आ स्वर है, उसके बाद क्या रहा, पा आ रहा, इसीलिए विसर्ग क्या हो रहा था, आधा सा हो रहा था। अगला शब्द है वनस्पति, आधा सा आया, समझ जाएंगे, आधा सा देख के ही समझ जाएंगे विसर्ग संधि होगी। और नियम कौन सा लगेगा, सा संबंधी संधि का नियम, है ना। तो आधा सा हटा दिया, पहले शब्द के अंत विसर्ग लगा दिया। विसर्ग से पहले आ स्वर है और बाद में क्या है, पा, इसीलिए विसर्ग क्या होता, आधा सा बन जा रहा था। आगे विसर्ग का लोप हो जाना। देखो लोप कब हो जाता है, जब विसर्ग से पहले ई ऊ और बाद में क्या है, रा हो, तो ई का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ऊ का ऊ हो जाएगा, और विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाता है। यानी विसर्ग से पहले ई ऊ और बाद में रा हो, और तो फिर क्या होगा, ऐसी स्थिति में ई का ई हो जाएगा, ई की बड़ी ई बन जाएगा, ऊ का बड़ा ऊ बन जाएगा, और विसर्ग का लोप हो जाएगा। अब हम कैसे पहचान के कौन से शब्द में विसर्ग का संधि लोप वाला नियम लगेगा, है ना, संधि का। तो देखो जिस शब्द में पहले ई की बड़ी ई की या ऊ की मात्रा लगी हो और बाद में क्या जस्ट बाद में रा आए, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। यानी कि ऐसे शब्द में विसर्ग का लोप संबंधी नियम लगेगा, है ना। आप ऐसे शब्दों का संधि विच्छेद करते समय जो बड़ी की मात्रा होगी उसकी जगह क्या कर देंगे, छोटी ही कर देंगे, जहाँ बड़े ऊ की मात्रा होगी वहाँ छोटा ऊ कर देंगे संधि विच्छेद करते समय, और तुरंत बाद में क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे। यानी छोटी ई के बाद बड़ी ई की जगह छोटी ई कर देंगे, विसर्ग लगा देंगे, और बड़े ऊ की जगह छोटा ऊ कर देंगे और तुरंत बाद विसर्ग लगा देंगे, है ना। उदाहरण से समझते हैं। शब्द है निरोग, है ना, पहले शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा लगी, समझ जाए कौन सा नियम लगेगा, विसर्ग का लोप वाला नियम लगेगा संधि का, है ना। तो बताया था ऐस बड़ी की मात्रा लगी तो संधि छेद करते समय क्या कर देंगे, छोटी मात्रा लगा दें, नी पे लगा दी छोटी की मात्रा, और ई मात्रा के बाद क्या लगा दिया, विसर्ग लगा दिया, है ना। और बताया था ई के बाद अगर रा है तो क्या हो जाए, विसर्ग का लोप हो जाता है ना। और नी बड़ी की मात्रा और रा है बाद में, पहचान जाएंगे कौन सा नियम लगेगा, विसर्ग का लोप हो जाना संधि का नियम, है ना। अगला शब्द है दूराज, है ना, ऊ बड़े पहले ही शब्द में पहले ही बड़े में ऊ की मात्रा लगी और रा आया बीच में, समझ गए नियम कौन सा लगेगा, विसर्ग का लोप हो जाना वाला नियम, है ना। तो जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, बड़े ऊ को छोटा ऊ कर देंगे और तुरंत बाद विसर्ग लगा देंगे। अब विसर्ग से पहले ऊ आ रहा था और बाद में क्या रहता, रा, इसीलिए विसर्ग क्यों लोप हो जा रहा था, क्योंकि विसर्ग से पहले ऊ है और उसके बाद रा है, इसीलिए विसर्ग का लोप हो जा रहा था शब्द में। अब है देखो अतएव शब्द का जब संधि विच्छेद करते समय अत में विसर्ग लगाकर अता कर देंगे। यानी अतएव शब्द जब आए तो क्या करेंगे, संधि विच्छेद करते समय अत की जगह क्या कर देंगे, अता कर देंगे। तो इसमें अतएव शब्द आया, है ना, तो अतएव की जगह क्या कर देंगे, अता कर देंगे, है ना, और विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अब है विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी विसर्ग में परिवर्तन नहीं होना, है ना। तो कब नहीं होगा, देखो विसर्ग के पूर्व आ, यानी पहले आ और बाद में का, खा, पा, फा आए तो विसर्ग में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब कैसे पहचाने कि कौन से शब्द ऐसे होंगे जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब जैसे लिखोगे वैसे संधि विच्छेद हो जाएगा, है ना। तो देखो
जिस शब्द में विसर्ग लगा हो, यानी कि जिस शब्द में विसर्ग लगा हो उस शब्द का संधि विच्छेद करते समय विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हो। यानी जिस शब्द में ही विसर्ग लगा हो तो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग हटाएंगे नहीं, यानी जैसे को तैसे ही कर देंगे, है ना, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहचान जाएंगे कौन सा नियम लगेगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा वाला नियम लगेगा। तो पहला शब्द है प्रातः काल, विसर्ग लगा, कोई परिवर्तन नहीं करना है, अलग अलग दो शब्दों में संधि विच्छेद कर दे, प्रातः धन काल, है ना, विसर्ग का विसर्ग हो गया क्योंकि परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा शब्द है अंतःकरण, है ना, संधि विच्छेद कर दिया, अंतःधन करण, है ना, विसर्ग का विसर्ग कर दिया, कोई परिवर्तन नहीं होगा। है अगला शब्द है अधा पतन, विसर्ग लगा है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना, अधा और धन पतन कर दिया, संधि विच्छेद, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला शब्द है पुनः फलित, विसर्ग लगा है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना, पहला शब्द पुनः कर दिया, दूसरा फलित कर दिया और कोई परिवर्तन नहीं, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमें भी पता लगे कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन प्रत्येक क्लास का मिलता रहे। थैंक यू।